छात्रों, आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन रेखा चित्र में भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं को देखेंगे। महादेवी जी के स्मृति की रेखाएं में संकलित 7 रेखा चित्रों में भक्तिन अत्यंत चर्चित रेखा चित्र है। भक्तिन महादेवी जी के द्वारा दिया गया नाम है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी है, जो गोपालिक की कन्या है। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव के प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी है। उसे अपनी विमाता सौतेली माता के दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। 5 वर्ष की अवस्था में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू के रूप में विवाह संपन्न हुआ और 9 वर्ष की अवस्था में उसका गौना कर दिया गया। इस प्रकार भक्तिन का बाल विवाह हुआ। भक्तिन को समझने के लिए उसके चारित्रिक विशेषताओं को जानना आवश्यक है। भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली स्त्री है। लक्ष्मी से भक्तिन बनी घुटी हुई चांद रखती है, मोटी मैली धोती पहनती है और उसके कान सदैव धोती से बाहर रहते हैं। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली विशेषता है वाक् चातुर्य। भक्तिन अपनी बात को कहने में चतुर है। वह किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करती है। जब उससे जिज्ञासावश कोई पूछता है कि तुम कितने समय से महादेवी जी के पास रह रही हो, तो वह विश्वास भरे कंठ से कहती है, तुम पचय का बताई यह 50 वर्ष से संग रहित हैं। इस हिसाब से महादेवी जी 75 वर्ष की ठहरती हैं और वह 100 वर्ष की। जब महादेवी वर्मा जी भक्तिन से पूछती हैं कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो, तो वह उत्तर देती है, ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाना जानित हैं, दाल रांध लेत हैं। साग भाजी छौंक सकत हैं और बाकी का रहा। महादेवी के लिए फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरे काली चित्तीदार 4 रोटियां रखे और थाली टेढ़ी कर जब दाल परोसती है, तब महादेवी जी उससे कहती हैं, ये क्या बनाया है। तब भक्तिन निसंकोच भाव से कहती है कि रोटियां
अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियाँ थीं, जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल ना बनाकर तरकारियाँ बना दी जाएंगी। एक बार जब महादेवी वर्मा जी ये चाहती हैं कि उसके सभी कर्मचारी शिक्षित हो जाएं, तब वयोवृद्ध भक्तिन दुविधा में पड़ जाती है और उस दुविधा से बचने के लिए महादेवी वर्मा जी से कहती है कि हमार मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहत हैं, अब हमऊ पड़े लगाब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। उसके व्यक्तित्व की अगली विशेषता है भक्ति भावना से परिपूर्ण। भक्तिन प्रातःकाल शीघ्र उठती है, स्नान करती है, महादेवी द्वारा प्रदत्त धोती को जल के छींटों से पवित्र करके धारण करती है, सूर्य और पीपल को जल चढ़ाती है और इसके साथ 2 मिनट नाक दबाकर जप भी करती है। उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करती है। ग्रामीण पाक शास्त्र में कुशल भक्तिन के ससुर, पितृय ससुर, अजिया सास इत्यादि ने ही उसके पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। भक्तिन महादेवी वर्मा के लिए मकई का दलिया, बाजरे के तिल से बने हुए गरम गरम पुए, ज्वार के भुने भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी, सफ़ेद महुआ की लपसी जैसे न जाने कितने ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित भोज पदार्थों को बना बनाकर महादेवी जी को वह खिलाती है। उसके व्यक्तित्व की अगली विशेषता है प्रभावशाली व्यक्तित्व। भक्तिन का स्वभाव अत्यंत प्रभावशाली है। वह स्वयं परिवर्तन नहीं चाहती, बल्कि दूसरे लोगों को अपने स्वभाव के अनुकूल परिवर्तन करना चाहती है। भक्तिन के विषय में महादेव जी लिखती हैं कि भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई है। वह दंत कथाओं में भी रुचि लेती है और महादेवी वर्मा जी को अनेक दंत कथाएं समय समय पर सुनाती रहती है। उसके चरित्र में अगली विशेषता है कि भक्तिन शोषण की शिकार रही है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भक्तिन का जीवन अत्यंत विषम परिस्थितियों में व्यतीत हुआ है। बचपन से ही उसे सौतेली माता के कटु व्यवहार का सामना करना पड़ा। ससुराल में उसकी सास और जेठानी कटु वचन बोलती रहती थीं और उसके साथ अत्याचार करती रहती थीं। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथतीं। जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती और
मलाई उतारकर अपने बच्चों को खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौते में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुंघरी चबाती। भक्तिन विधवा हो जाती है और 3 लड़कियां होती हैं। 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण ससुराल में उसके साथ और भी बुरा व्यवहार किया जाता है। भक्तिन जमींदारी प्रथा की शिकार भी रही है। पारिवारिक कलह होने के कारण भक्तिन के खेतों में फसल अधिक उत्पन्न नहीं हुई थी, जिसके कारण लगान नहीं चुका सकी। इस कारण से जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। भक्तिन कर्तव्यनिष्ठ सेविका है। भक्तिन की तुलना यदि राम भक्त हनुमान से की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भक्तिन महादेवी वर्मा को काम करते हुए देखती है और देखती है कि महादेवी जी के भोजन के प्रति कितनी अनासक्त हैं। फिर भी वह अधिकार भरे स्वर में खाना खाने के लिए कहती है। जब तक महादेवी जी काम करती हैं, भक्तिन सोती नहीं है। एक कोने में दरी बिछाकर बिजली की चकाचौंध से आंखें चिमचिमाते हुए जागती रहती है। भक्तिन महादेवी जी के हर छोटे बड़े काम को यथाशक्ति करने में पूर्ण सहयोग देती है। कभी वह दही का शरबत बनाती है, कभी तुलसी की चाय बनाती है, कभी पुस्तक उठाकर देती है, कभी फाइल उठाकर देती है, कभी कागज उठाकर देती है। इस प्रकार से उनकी सेवा में सदैव लगी रहती है। महादेवी के प्रति समर्पित सेविका। भक्तिन तन मन धन हर प्रकार से महादेवी वर्मा जी के लिए समर्पित भाव से सेवा करती है। युद्ध की विभीषिका से आशंकित भक्तिन महादेवी वर्मा की सुरक्षा के लिए चिंतित रहती है और उनसे गांव चलने के लिए कहती है। इस विषय में वह महादेवी जी से कहती है, वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। दीवार में कीलें गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर उन पर अपना कंबल बिछाकर मेरे लिए सोने का प्रबंध कर देगी। परंतु महादेवी वर्मा जी भक्तिन की बात को टालने के उद्देश्य से कहती हैं कि उनके पास जाने के लिए रुपए नहीं हैं। इस पर भक्तिन महादेवी वर्मा जी के पास आती है और कानों के पास हौले हौले
अपना मुंह लाकर उनसे इशारे में कहती है कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। यद्यपि इन रुपयों का महादेवी जी के लिए अत्यधिक महत्व नहीं था, परंतु उसकी इस उदारता को देखकर महादेवी वर्मा जी अत्यंत प्रभावित होती हैं और महादेवी वर्मा उससे प्रभावित होकर उसके विषय में लिखती हैं कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से न हटा सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी के लिए भक्तिन ने अत्यंत प्रभावित किया है और इसी कारण से वे उसके प्रति ये लिखने के लिए बाध्य हुई। धन्यवाद छात्रों।